विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम ईशोपनिषद, केनोपनिषद और इससे पूर्व में ऐत्रेयोपनिषद के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वेद, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण शास्त्र को भी मोक्ष शास्त्र कहा है। ऐसे अनेक ग्रंथ आते हैं, शतपथ ब्राह्मण आदि, जिनको आर्ष ग्रंथों की श्रेणी में रखा जाता है, वैदिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे तो उपनिषदों की संख्या भी 100 से ज्यादा है। कुछ ग्रंथ 11 उपनिषद, उनमें भी 9 उपनिषद अधिकांशतः प्रचलन में है। उपनिषद विद्या मनुष्य को इस संसार से कर्म करते हुए, हमारे कई वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में ऐसा कहीं नहीं है कर्म को छुड़ा दे रहे हैं। कर्म छोड़ने की बात नहीं करते। संसार में कर्म करते हुए संसार से पार जाने की बात करते हैं कि किस प्रकार से उस परम तत्व को हम पा सकें अपनी साधना के द्वारा, किस प्रकार से अपने कर्तव्य कर्मों को करते करते उनसे पार चले जाएं। और ये ऐसी स्थितियां होती हैं, इसका बोध अपने अंतरतम की गहराई में केवल आप ही कर सकते हैं। सामने वाला तो केवल इतना अंदाजा तो लगा सकता है कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छे हैं, गुणी हैं, शीलवान हैं। कभी क्रोध की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं और आप क्रोध ना करें, आप शीलवान बने रहें, आप विनम्रता से उसका समाधान कर लें, तो इतना तो पता चलेगा उनको कि सज्जन पुरुष हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं। या कोई विषय ऐसा आ जाए कि आपको अपनी विद्वता का परिचय देना पड़े, एक विद्वान और धर्मात्मा के रूप में तो आपका परिचय हो सकता है, लेकिन योग की गहराई में कितने हैं आप, उस परम तत्व के निकट कितने हैं आप, आपकी और आपके उस पिता के बीच की दूरी कितनी कम हो चुकी है। हालांकि दूरी तो होती नहीं है, वो तो बिल्कुल नजदीक है, बस अपने आवरण के पट को हटाना होता है। उसी को दूरी कहा गया है। जो जितनी देर में हटाता है उसकी दूरी अधिक, और जो जितनी जल्दी हटा लेता है उसकी दूरी समाप्ति हो जाती है। तो ये तो हमारा आंतरिक विषय होता है। साधना तो आंतरिक विषय है। साधना तो स्वार्थ का विषय है। अपने प्रयोजन के लिए, अपने पुरुष के प्रयोजन के लिए, अपनी आत्मा के प्रयोजन के लिए हम जो कार्य करते हैं उसको कहा गया। स्वार्थ, लोक में जो स्वार्थ चलता है वो एक अलग अर्थ में चलता है। दूसरों को हानि पहुंचा करके अपना लाभ सिद्ध करना, या केवल अपना लाभ सिद्ध करना, उस अर्थ में स्वार्थ का कहते हैं। लेकिन शास्त्रीय और वेदोक्त और आध्यात्मिक साधन के लिए जो स्वार्थ पूर्ण जीवन होता है, स्वार्थ वो स्व है, प्रयोजन जिसका, स्व अपना क्या, उस साधक का, उस योगी का जिसने समस्त संसार के ऐश्वर्यों को छोड़ दिया है, उसका अपना क्या होगा फिर? वो प्रभु, वो परमात्मा। तो वो परमात्मा ही प्रयोजन है जिसका, अर्थात प्रयोजन कि अब उसको कुछ नहीं चाहिए, उसके सारे कर्म उस ईश्वर को केंद्र में रख करके हो रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। सब कुछ ब्रह्म को अर्पण। अब उसका अपना कुछ नहीं है, इस भाव से वो कर्म कर रहा है। किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, स्वयं के यश के लिए नहीं, यश कीर्ति के लिए नहीं। मान मिले चाहे अपमान मिले,
जो विधि सम्मत, जो लोक कल्याण के, परोपकार के जो भी कार्य हैं, जो ईश्वर को प्रिय हैं, जो वेद शास्त्रों में विहित कर्म है, फिर साधक उन कर्मों को करता है। तो ऐसा हमारा वैदिक वाङ्मय है, विशाल, और हर व्यक्ति के अनुसार, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग है उसमें। जितने भी मनुष्य हैं वो अपने अपनी धारा को अपने अपने प्रकार से समझ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में तो एक ही बात को भी कई बार कहा जाता है, तो ऐसे बोलते हैं। व्याकरण शास्त्र में भी ये बात आती है कि किसी बात को बार बार कहना पुनरावृत्ति दोष कहा जाता है, कि बार बार किसी एक बात को कहें तो उसको कहते हैं कि ये बार बार कह रहे हैं। तो वेदों में भी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के विषय में भरे पड़े हैं मंत्र, एक थोड़ी है, हजारों मंत्र। तो उसमें भी ऐसा आक्षेप कर देते हैं कुछ लोग कि इसमें तो एक ही बात को, भगवान की स्तुति की जा रही है बार बार, अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग शब्दों के माध्यम से। तो उसका उत्तर ये होता है, व्याकरण शास्त्र इसका उत्तर भी देता है। वो कहते हैं कि यदि केवल एक ही प्रयोजन हो और एक ही कार्य हो तब तो पुनरावृत्ति दोष होता है, लेकिन यदि प्रयोजन में गुणवत्ता बढ़ रही हो, कार्य की गुणवत्ता बढ़ रही हो, प्रीति बढ़ रही हो, तो उसका कार्य अधिक हो गया ना, तो वो सार्थक हो जाता है। जैसे अब ये शब्द समझ में नहीं आएंगे, कुछ को नहीं आएंगे, बाकी तो समझ ही लोगे। जैसे एक बार किसी को कहा कि जाओ, यहाँ से जाओ, या किसी को भेजना है कहीं पर, कोई आवश्यक कार्य आ गया, कहा जाओ, तो आराम से जाएगा। फिर और जल्दी भेजना हो तो क्या बोलोगे, जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाने के लिए बोलेंगे ना, जाओ जाओ, 2 बार बोल देंगे। तो कोई कहने लगे देखो एक बार ही जाओ बोल देते, 2 बार जो जाओ बोला है उसकी क्या आवश्यकता थी, कि ये तो पुनरावृत्ति कर दी, दोष हो गया। ये दोष थोड़ी है। 2 बार बोलने का अर्थ है कि उसमें तीव्रता लाना चाह रहे हैं, उस कर्म में तीव्रता। मान लीजिए वो धीरे धीरे शिथिलता से जा रहा था कि वो दौड़ के जाए, जिससे कि जल्दी जाए। तो ऐसे ही वेदों में भी कुछ मंत्रों का जैसे अर्थपूर्ण विवेचन किया गया है, जब करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि ये तो देखो इसमें भी ईश्वर की स्तुति है, इसमें भी ईश्वर की स्तुति है, इसमें भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना आदि है, तो एक बार ही कर देते बस, ओम भूर्भुवः स्वः बना देते। कितना अच्छा मंत्र है, जबरदस्त मंत्र है। अकेले मंत्र में ही सारा सार समाया हुआ है। ओम परमपिता परमात्मा का निज नाम, मुख्य नाम, उसकी भी व्याख्या की है व्याख्याकारों ने, अकार उकार मकार, और फिर उसको विराट और हिरण्यगर्भ, और जबरदस्त व्याख्या है उसकी। ओम भू भुव बना दिया, प्राणों से प्यारा बनाया, सर्वरक्षक परमात्मा है। भुवः दुख विनाशक है, दुखों का नष्ट करने वाला है। और साधना पथ पे साधक चल रहा है और दुखी रहता है। किसी किसी साधक की बात बता रहा हूं, सबकी नहीं। दुखी क्यों रहते हैं? कोई शरीर से दुखी, व्याधि बड़ा कारण है। साधना पथ पे चलने वाले साधकों का अगर व्याधि से रिश्ता बन गया तो समाधि नहीं लग सकती, ये निश्चित जाना। उसके लिए तो फिर आसन लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कुछ काल तक तो निश्चल बिना किसी चेष्टा के शांत तो बैठना पड़ेगा ना। संध्या यज्ञ कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब पड़े करा रहे हैं, इंद्रियां चैन लेने ही नहीं दे रही हैं। जहां करवट लेते हैं वहीं दर्द शुरू हो जाता है। पालथी मारते हैं तो घुटनों में दर्द शुरू, पैरों में दर्द शुरू, नीचे करके बैठते हैं तो दर्द शुरू, पैर सुन्न हो जाते हैं। क्या करें इस शरीर का? थोड़ा तेज दौड़ते हैं तो श्वास चढ़ जाता है, श्वास की समस्या हो जाती है। ऐसे बहुत है। और फिर क्या तर्क देंगे? मतलब बिल्कुल ठीक है, जिनको पसंद आते हैं तर्क तो उनको आते होंगे। तर्क देंगे कि नहीं, ब्रह्म तो शरीर से पार का विषय। वे तो पढ़ ही रहे हैं हम भी, ये तो हम भी पढ़ ही रहे हैं ना, कि आंख नहीं उसके पास जा सकती जिससे आंख देखती है, वाणी उसको नहीं कुछ कह सकती, वाणी जिसके कारण से वाणी हम बोलते हैं। प्राण के विषय में वो बोल दिया कि प्राण भी उसको कुछ नहीं कर सकते, प्राण ही उसके कारण से चल रहे हैं। तो जब वो इतना शक्तिशाली और इतना सूक्ष्म है तो इस शरीर से क्या फायदा? होने दो शरीर को, नश्वर है। हम तो उस ब्रह्म की प्राप्ति में लगे हैं।
अरे वो सब प्राप्ति में तो लगे हैं, पर साधन रूप में तो यही है। उपनिषद जो बात कहते हैं वो प्रारंभिक अवस्था की बात नहीं कह रहे हैं बिल्कुल तुरंत अभी। वो बता रहे हैं कि आपका लक्ष्य कहाँ है, आपको कितने बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, प्राप्त करना है, ये वो बात बता रहे हैं। उसके लिए चाहिए पुरुषार्थ, उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। लौकिक उदाहरण से समझ लो, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यश कीर्ति करनी है, कोई कहे कि ओलंपिक में गोल्ड लेके आ जाएंगे, तो गोल्ड लेके आ तो जाएंगे, लेकिन उसका पिछले 4, 5, 6, 7 साल का जो पुरुषार्थ है, जितना उसने किया है, वो कहाँ जाएगा? वो करने के बाद ही तो ऐसी स्थिति आती है। देखो, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट जानो सभी, बिना निष्काम निस्वार्थ भाव से निष्प्रिय होकर के कर्म किए बिना पाप और पुण्य के फल से तो बच नहीं सकते हो। ये स्पष्ट है, एकदम तार्किक बात मानो, श्रद्धा से मानो, कुछ भी कर लो। क्या कहा? निस्वार्थ निष्काम निष्प्रिय होकर के कर्म किए बिना पाप पुण्य से नहीं बच सकते हो। पाप पुण्य कह रहा हूं जो कर्म के भोग रूप में हमें मिलते हैं, अंततः जो मिलते हैं, वो बात कर रहा हूं, अल्टीमेट। ऐसे तो यश अपयश मिलता ही रहता है, बड़ों को भी मिलता है, छोटों को भी मिलता है, लेकिन आंतरिक आपकी आसक्ति कितनी है उस कर्म में, उस विषय को लेकर के, उस पर केंद्रित होकर के, व्यक्ति शाह केंद्रित होकर बात कर रहा हूं। और इसका पता केवल आप लगा सकते हैं, दूसरा नहीं। बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और सारा कार्य आपकी ही वजह से हुआ है, लेकिन आपके स्थान पर श्रेय किसी दूसरे को दे दिया गया, और आपके हृदय में इतनी सी भी रेखा उत्पन्न ना हुई हो किसी विकार की, आपके शरीर में रक्त के किसी कण में, श्वास में भी तीव्रता ना आई हो, इतनी शांत स्थिति हो कि हमने जो भी किया था वो तो परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दिया, ठीक है, जिसको मिलता है अच्छा है। ये भाव, ये है निष्कामता का भाव। और अगले कार्य में इससे मन में ऐसा भावना है कि हमने तो इतना कार्य किया और हमें तो कुछ भी सम्मान मान कुछ मिला नहीं है, यश मिला नहीं, किसी अन्य को मिल गया, अब हम अगला कार्य नहीं करेंगे। हर कार्य उसी वेग से, उसी तरीके से करना, बिना कुछ चाहे। इसको किए बिना तो आगे प्रगति है नहीं इस पथ पे। अब यह स्थिति आती कैसे है? सीधे सीधे तो आ नहीं सकती। कोई व्यक्ति तुरंत कहे आकर के, अभी तक तो बहुत स्वार्थपूर्ण जीवन जीता है, और सीधे आकर के कहे अब मैं निष्काम कर्म करूंगा। यह भी समझना आवश्यक है, निष्काम कर्म कर्म का परित्याग नहीं है। निष्काम कर्म कर्म की आसक्ति का परित्याग है, और भयंकर भीषणता से कर्म करने का नाम है समाज कल्याण के लिए। जितना सामाजिक व्यक्ति करते हैं उससे कई गुना अधिक अपने संपूर्ण अस्तित्व को इस प्रकृति की, इस जो भी घटक दल हैं, जितने भी सहअस्तित्व है, उसकी सेवा में समर्पित कर देना, बिना कुछ बचाए, सब कुछ समर्पित, एक अंश भी तो बचा कर नहीं रखना। ये पंच भौतिक शरीर है, इस पंच भौतिक जगत की सेवा में संपूर्ण समर्पण कर दें अगर, जो भी ज्ञान है, जो बल है, जो पुरुषार्थ है, सब कुछ जो भी हमने अर्जित किया है, और बिना किसी यश की भावना से 1 घंटा पुरुषार्थ करते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में अतिरिक्त, तो बाद में जाके मैनेजर साहब से कहते हैं वो ओवर टाइम हमारा दे दो, कि वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है। होता ही है। मान लीजिए ऑफिशियल टाइम है 9 से 5 का, रोक के दिखा दो बिना ओवर टाइम के काम करने वालों को। 4:30 बजे से ही मानसून बन जाता है उनका जाने का। 4:30 बजे बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑफिस में 4:30 बजे से जो मुख्य कार्य होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसको वो कंपाइल करना शुरू कर देते हैं। नए काम करना, जैसे बैंक में जाओगे या पोस्ट ऑफिस में जाओगे, वो ज़्यादा जमा करना, ये सब करना बंद कर देते हैं। फिर वो उसी को, हालांकि वो भी एक कार्य तो है ही, वो ऐसा नहीं सोचते कि चलो 5 बजे तक तो कार्य कर लेते हैं, 5 के बाद कर लेंगे कंपाइल, 6 बजे तक करके चले जाएंगे। हो सकता है 4 बजे ही बंद कर दें आना जाना, तो 4 के बाद से फिर अपना अंदर का काम निपटा के 5 बजे। कभी कभी प्रेशर होता है कार्य का, वर्क प्रेशर, वो एक अलग विषय, अपवाद में कभी।
लेकिन जो साधक है, जिसके विषय में बात की जा रही है, उसकी स्थिति 24 घंटे बनी रहनी चाहिए। तो निष्काम कर्म तक कैसे पहुंचेंगे? पहुंचना में ब्रह्म तक है। उसकी सीढ़ी क्या है? कुछ कहेंगे सीधे आते कि हमें तो बस ब्रह्म को पाना है, हम सुबह से शाम तक ध्यान में बैठ जाएंगे और हम यहाँ वहाँ की सारी बुद्धियाँ जागृत कर लेंगे, सारे चक्र जागृत कर लेंगे और बस मिल गए भगवान जी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन ब्रह्मचारी, ना तो पढ़ाई में मन लगे उसका, किसी चीज में मन नहीं लगेगा, और ब्रह्मचारी अपने काम का नहीं रहेगा। फिर ब्रह्मचारी को, साधक को, उससे होता क्या है? ऐसा क्यों होता है? हम सीधे जाना चाहते हैं, जो विधान है उसको समझते नहीं है। बिना पुण्य कर्म किए आप निष्काम कर्म करने के लायक बनते ही नहीं है। अभी तक तुम सब सामान्य कर्म करके आ ही रहे हैं ना। चित्त की स्थिति ऐसे नहीं हो सकती कि तुरंत चुटकी बदली और एकदम बदल गई और हमेशा के लिए बदल गई। कभी संतों महापुरुषों के प्रभाव में आकर के कुछ दिन कुछ क्षण के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस कर्म को वो स्वयं कर रहे हैं, आप उन कर्मों को ना करके जो लक्ष्य है हमारा, सीधे उसी की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लक्ष्य वही रखो, लेकिन मार्ग का अनुसरण तो उसी का करना पड़ेगा ना, उस वैदिक पथ का जो हमारे ऋषियों ने बताया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वर्तमान की बात करते हैं तो इसलिए लेते हैं। पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी एक तो थे बहुत जो कि इस जगत को सत्य मान करके इसकी भरपूर सेवा करने की बात करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके वो ईश्वर जीव प्रकृति व्यावहारिक जगत में तो सभी मानते हैं, उसमें कोई त्रैतवाद और अद्वैतवाद और द्वैतवाद नहीं है। व्यावहारिक जगत में तो सभी सत्ताओं को सभी मानते हैं। वो तो कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, समाज कल्याण के कार्य करो, ऐसे। और स्वामी शंकराचार्य जी वो ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। और स्वयं कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने? बहुत छोटी सी आयु में सुबह से शाम तक रात्रि पर्यंत पूरे भारत का भ्रमण करना, शास्त्रार्थ करने। भयंकर, भयंकर का मतलब कहता हूं, ये मतलब भयंकर ही होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नेगेटिव शब्दों से भी उपमाएं दी जाती है उसका और स्वरूप को विस्तृत करने के लिए। इतना पैदल चले हैं, समस्त भारत का भ्रमण किया उन्होंने, चारों पीठ स्थापित किए, कहां से कहां, पूरे यहां से चारों तरफ, चारों कोनों में। आज भी वो परंपराएं इतनी जीवंत चल रही हैं। वो व्यक्ति इतना पुरुषार्थ करने वाले, इतने पुरुषार्थी, एक क्षण का भी उनको आराम नहीं जीवन में। और शिष्य, जगत तो मिथ्या है, अपने लिए काम करें, संसार में कुछ काम नहीं करना। ये जो धारणा है, ये गुरु आज्ञा अनुकूल धारणा नहीं है। जिनके गुरु इतने भीषण पुरुषार्थ, पढ़ाई में इतने विद्वान, क्या बिना पढ़े आ गया सारा गए ज्ञान? इतने पढ़ाई लिखाई करते थे, इतना सब कार्य करते थे, इतनी तीव्र मेधा थी, लेकिन पढ़े तो वो भी थे। हम उन पक्षों को नहीं देखते, हम देखते हैं उन पक्षों को जो हमें बहुत रोचक लगते हैं, जो हमारे अनुकूल होते हैं, जो हमारे प्रमाद को पोषित करने वाले होते हैं। ब्रह्म की बात तो दूर की हो जाती है। फिर हम ब्रह्म को भी उस पक्ष में लेते हैं कि हमारे आनंद में हमें पुरुषार्थ न करना पड़े और हमारे आनंद में कोई कमी ना हो, और कहने वालों से हम कहें हम तो ब्रह्म के उपासक हैं। तो एक कहावत सी आती है ना, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। और पता नहीं कहाँ की, कहाँ, हाँ जो भी है ये, हाँ कुछ करने नहीं, लगे नहीं और लाभ हो जाए, लाभ पूरा हो जाए, ऐसे। तो ये वाला कार्यक्रम हम चाहते हैं। हम क्या सभी चाहते हैं कि भाई कुछ ना करना पड़े, अधिक से अधिक मिल जाए। लेकिन इस स्थिति में जाने के लिए ये जो बात चल रही है ना ब्रह्म की, क्यों पूछते हैं अपने कि इसमें को कैसे ब्रह्म को पाएं और ये क्या है, ये स्थिति तो लानी पड़ेगी ना। ये शास्त्र तो हमें जैसे उत्प्रेरक होते हैं ना, अपनी उपस्थिति मात्र से, अपनी सन्निधि मात्र से हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं कि हम उस कार्य को कर लें। तो ये हमें बता रहे हैं ताकि हम अपने पथ से उतरे ना।
हमारा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य है स्वयं को पाना, आत्म केंद्रित होकर। लेकिन वो आत्म केंद्रण कैसे होगा? आते गए वे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो आत्म केंद्रित होने आए हैं। ये वो पथ पर चलना तो पड़ेगा ना। अध्यात्म के पथ पर सीधी छलांग नीचे से लगाकर ऊपर जाकर बैठ जाओ, कोई पूर्व जन्म का पुरुषार्थ हो, वेग हो, अच्छी बात है, कोई हानि नहीं है। तीव्र संवेग नाम आसन, महर्षि पतंजलि ने ऐसे सूत्र भी बनाए, बताया भी है, जिसका तीव्र संवेग हो। पर तीव्र संवेग दिखे तो तीव्र संवेग कैसे होता है, अब सुन लो। कोई कहने लगे कि नहीं ये तो गलत बात है, किसी में हो सकता है तीव्र संवेग हो और ऐसा संवेग हो कि वो तुरंत कर ले। करना तो प्रोसेस से पड़ेगा। तीव्र संवेग का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? तीव्र संवेग इसको कहेंगे, कोई ब्रह्मचारी अष्टाध्यायी 6 महीने में याद करता है तो वो तीव्र संवेग वाला उसको 1 महीने में याद कर लेगा। कोई व्याकरण महाभाष्य 5 साल में पढ़ता है, तीव्र संवेग वाला 2 साल में पढ़ लेगा। पढ़ना तो उसको पूरा ही पड़ेगा। शास्त्र को अधिगम करने के लिए प्रक्रिया को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। यह हाँ तीव्र संवेग है। साधना करनी है, कोई व्यक्ति शांत बैठ करके, वो उसकी आंतरिक साधना है ना। कोई व्यक्ति 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में ध्यान की गहराइयों में जाता है। जो तीव्र संवेग वाला व्यक्ति है वो 10 मिनट में जा सकता है, 5 मिनट में जा सकता है। तो उसकी आंतरिक स्थिति है, उसको लाभ मिलेगा, बिल्कुल निश्चित मिलेगा लाभ। चित्त की शुद्धि तो सबसे पहला कार्यक्रम, और निष्कामता आ जाए। सब कुछ करें और कुछ भी ना मिले, ऐसा भाव। सब कुछ करें और कुछ भी ना हमें मिले, ऐसा भाव अपने मन में। किसी के सामने शो नहीं करना। ये सब तो हमने किया था, पर हमने कुछ लिया नहीं, कर दिया सारा कार्यक्रम हमारा। 4-5 जगह कहते फिरे, ये तो सब हमने किया है, पर हमने तो सोचा क्या सम्मान लें, इसलिए इसको भेज दिया, ले ले। तो ये जो बातें हैं निष्काम कर्म करने के लिए, ये एक ऐसा जबरदस्त पथ है ना। पुण्य कर्म किए बिना तो गति नहीं है। एक बात, किनकी? जो भी सामान्य कर्म कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है उस ब्रह्म को पाने की। पुण्य कर्म कैसे होते हैं? पुण्य कर्म जो हमें शुभ फल देने वाले होते हैं। तो चाहे तो फल की इच्छा से करो, चाहे फल ना मिले इस इच्छा से करो। पुण्य कर्म किए बिना, समाज कल्याण के कार्य किए बिना, उस प्रकृति माता के प्रति कृतज्ञता का भाव अनुभव करके उसके ऋण से उऋण होने का प्रयास किए बिना आप चाहो कि आपको सब कुछ मुक्ति मिल जाएगी, ब्रह्म मिल जाएगा, आप सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे, ये तो असंभव बात है। तो अपना लक्ष्य प्रारंभिक अवस्था में तो हमें बनाना चाहिए पुण्य कर्मों का। सामान्य कर्म, अशुभ कर्म, निषेध परक, विधान से रहित, इन कर्मों की तो बात ही नहीं है। इन कर्मों की तो इस पथ पर कोई बात ही नहीं है, ये तो करना ही नहीं है। निषेध परक, तो इसके विषय में कुछ कहने की तो मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है कि कहीं जी चलो जी चोरी छोड़ दे, करता ही नहीं तो छोड़ेगा कैसे, है ना। तो अपना शांत होकर के सामान्य कर्म को पुण्य कर्मों में बदलें, घनघोर पुरुषार्थ से। क्योंकि समय है ना, हम अभी 120 से 130 साल के नहीं हुए ना कि जो हमें थोड़ा सा सोचना पड़े कि भाई थोड़े बुजुर्ग हो गए, वृद्धावस्था की। 70-80 वर्ष तक तो घनघोर पुरुषार्थ। लेकिन पुरुषार्थ केंद्र में क्या रखेंगे? पुण्य कर्मों को तो करते जाएंगे पूरी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ में, ताकि हम सामान्य कर्मों से पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म करते करते इस स्थिति में आ जाएंगे कि पुण्य कर्मों से भी वैराग्य हो जाए। कर्म करने से छोड़ना नहीं है, पुण्य कर्मों से इतने पुण्य कर्म हो जाएं कि पुण्य कर्म की आसक्ति ही समाप्त हो जाए। मान अपमान यश अपयश से आप स्वतः सहज पार चले जाएंगे, और कब आपकी श्रेणी निष्काम कर्मों की श्रेणी में आ जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। ये सहज प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इस प्रक्रिया को कोई सोचे कि हम तोड़े बिना सीधे जाएंगे तो कर तो लेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बाकी वो फिर गुब्बारे की तरह होगा, बबल, वाटर बबल की तरह दिखेगा, फूट जाएगा, कुछ नहीं हाथ आएगा। और अध्यात्म का पथ तो मैंने बताया ना, तीव्र संवेगा नाम आसन तो है ही, और धैर्य भी कैसा हो, मिले वेग तो इतना हो कि अभी मिल जाए, अर्थात इतना प्रचंड पुरुषार्थ करें कि जिस कार्य को भी करें उस जैसा कोई दूसरा कर ही ना पाए।
और धैर्य इतना हो कि कभी भी मिले, जैसा माता शबरी की तरह सुबह से शाम तक भगवान का पथ देखती है, फूलों से सजाती है, कभी भी आए ऐसा। और उसी भाव से, ऐसे नहीं कल तो आए नहीं थे, पिछले 2 साल से तो आए नहीं, आज नहीं सजाती, ऐसे नहीं, रोज उसी भाव से कि आज ही आने वाले हैं। इस भाव को बना करके रखना कि हमें तो प्रभु मिलने ही वाले हैं। इस भाव को सदैव अपने हृदय में संजो कर रखना, सदैव आनंद के साथ प्रतिपल इस बात का स्मरण करना कि हम एक समर्थ गुरु सत्ता, एक ऐसे गुरुजनों के पास में हैं कि जिन्होंने अपने समस्त जीवन को समाज कल्याण के कार्यों में अर्पण किया हुआ है, बिना किसी स्वार्थ भाव के, बिना किसी अपेक्षा के, अपेक्षा रहित होकर एक कर्म उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हर क्षेत्र में समाज कल्याण के कर्म किए जा रहे हैं, अनवरत रूप से बढ़े जा रहे हैं। तो हम भी अपने जीवन में पुण्यों को इतना बढ़ा लें और पुण्यों से पार चले जाएं, और फिर केवल कहते ना निखालिस कर्म ही बचे, बस उसमें से हमारी आसक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाए। सभी के जीवन में निष्कामता घटित हो कर्मों के साथ, ऐसी शुभ कामनाएं, ऐसे शुभ भावना के साथ इस अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री